हमें ऐसा लगता है हमारे टांगों हमारे टांगों किसी ने बांध दिया है पेट्रोल। तो ये बात मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि लगाया कि इल्ज़ाम लगाया कि सोनिया ने अच्छा लड़का अपने ले लिया है और अपनी भाभी की ज़िंदगी बर्बाद की है, कि मेरी खुशियाँ जो है ना वो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल सर लाइफ। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज बस अचानक से वैसे निकाय कि आज चलते हैं बाहर क्योंकि माहौल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब था, तो वैसे क्या चले बाहर चलते हैं खाना खाने चलते हैं। इसलिए मैंने कहा कि चलो आज बस अचानक से प्रोग्राम बना। अभी आए हम बारबेक्यू, इधर खाना वगैरह खाते हैं। वालेकुम सलाम, आप सुनाएं। थोड़ा सा बाहर जाए, आप थोड़ा सा जो परेशानी थोड़ी सी कम करें, थोड़ा सा बाहर की आप हवा लगेगी ना आपको। हाँ ये अच्छा किया, मुझे बहुत खुशी हुई है कि आपने मुझे कहा है। मौसम भी आज अच्छा है ना, मौसम भी बहुत वीआईपी है, रश भी काफ़ी है बाहर भी। रश भी है बहुत ज़्यादा। इधर सारे देखें साइड पे हम बैठते हैं, उधर कहीं साइड पे हाँ ये भी सारे खाना वगैरह खाते हैं, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा घूमते हैं। हाँ ये देखिए अंदर के अंदर बैठ जाते हैं। अंदर नहीं पहले अंदर से बाहर बंदा आता है और फिर चलो फिर आओ बाहर बाहर ही बैठेंगे। उधर साइड पे बैठे तो उधर साइड पे चलो। तो ऑर्डर कर रहे हैं जी अभी। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे बिजली का बिल आ गया हो, देखना। अच्छा कलर लग रही है इधर इसकी। से इधर से इधर से कहाँ से देख रहे थे आप? रीडिंग आ गई है बापटा की। अच्छा आप हमेशा देखते हैं ना ये सब कुछ। हाँ, इन्होंने असल में इतना सिंपल कर दिया है तो फिर लगा ऐसा रहा कि वो बिलो लेकिन अच्छा है, दिया होगा। हाँ जी, अखबार भी लग रहा है साइड पे। बाकी खाना क्या है बताएंगे ना। देख लें आप जो आपको सही राइस लगे। में क्या लेना है, पास्ता, नूडल, पिज़्ज़ा। आज तो हवा वो क्या होता है देखो, वो देखिए बारिश का मौसम मुझे लगता है, वरना ऊपर सारे निकले हुए बारिश कहाँ से आएगी। अभी बारिश का मौसम नहीं है। हाँ मौसम काफ़ी वीआईपी है। हमें कहते हैं बस वीआईपी मौसम कौन सा होता है, वो होता है जो बहुत अच्छा होता है, उसको मैं वीआईपी मौसम कहती कौन हूँ। सा? व्यूअर्स कहते हैं कि आप वीआईपी क्यों कहती हैं मौसम को, अच्छा, ये कौन सा मौसम होता है वीआईपी। आप क्या करें, बेहतरीन मौसम है अल्लाह लेकिन पाक। मेरी आदत है ना कहती हूँ कि वीआईपी है, मेरा मतलब होता है कि बहुत अच्छा है मौसम। चिकन में तो मैं कहता हूँ ब्लैक पेपर में कर लेते कोई नहीं न्यू चीज़ मैं कहती हूँ ट्राई करते हैं, हर वक्त चिकन खाते हैं। चिकन के साथ कोई चीज़ खा लेते हैं, तो मसले वाली बात है। एक ब्लैक पेपर खाएंगे? नहीं नहीं ये न्यू चीज़ है। राइस चाइनीज़ फूड नए होते हैं, अगर कोई ठीक है चाइनीज़ भी देख लें आप। एक बार मैंने खाया था, याद है। हाँ और रात के टाइम फुल भूख लगी हुई थी जब मैं गया था होटल पर। वो तो गलत आप जगह पे गए थे ना, अच्छा नहीं था वो। पूरा मेरे ख्याल में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह वॉशरूम में गुजारा है। जैसे पीछे फैमिली बैठी हुई है सारी, और मौसम इतना ज़बरदस्त है ना, मैं आपको क्या बताऊँ। हमें यहाँ का मौसम, हम जब भी आए यहाँ पे मौसम अच्छा लगता है, इसलिए हम यहीं आते हैं। देख लो मार्च में फुल गर्मी होती है, लेकिन उसके बावजूद भी मौसम मुझे लगता है इस तरफ गर्मियाँ नहीं आएंगी। नहीं आएंगी, तब आएंगी। करो। फिर आपने तो चले जा रहे हैं पहाड़ों पे। ठंडी, हमने कौन सा उधर 2-3 महीने गुजार के आने। फिर भी कुछ दिन तो गुजार आएंगे पता जाना है आपको ना। ये भी है, अल्लाह करे ना आए गर्मी, ऐसे मौसम रहे। लेकिन गर्मी नहीं आएगी तो फिर नहीं रहा, कोई आएगा तो हम भी ऑर्डर देंगे। चलो देखते हैं, ऑर्डर करते हैं फिर आपको दिखाते हैं जी। अच्छा जी हमने खाने का ऑर्डर दे दिया है और खाना जो है ना वो तकरीबन 30-35 मिनट लगी। हमने कहा चलो हम फिर घूम फिर लेते हैं थोड़ा। ये देखें जी डक, देखें बतख, मुझे ये बड़ी अच्छी लगती है वाइट कलर की, ये पीछे भी पड़ जाती है। ऊपर चलते हैं, इधर ये पुल बनी हुई है, हमें इधर पहले भी आई, हमारी शादी भी इधर ही हुई थी ना। दोबारा याद करा दूँ, इसलिए हम इधर आते हैं, हमें अच्छा लगता है यहाँ आता है, पुरानी याद ताज़ा होती है। इधर बर्थडे की थी अवैस की हमने। चलें जी आगे चलते हैं, मौसम बड़ा अच्छा है। मौसम अच्छा है बड़ा। चलें जी आगे थोड़ा घूम फिर लेते, थोड़ा वॉक भी कर लेते हैं। चलो उसके बाद फिर खाना खाएंगे। खाना जो है आज हमने बड़ा अच्छा बनवाया है, वो भी आपको दिखाते हैं साथ साथ। इधर जो है ना सारी फैमिली बैठी हुई है, फैमिली मतलब साथ साथ ऐसे। इधर काफ़ी रश था, हमने साइड पे बैठे, हमने कहा हमने यहाँ नहीं बैठना क्योंकि हमें थोड़ा ना सेपरेट मोड ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं वीडियोज़ वगैरह बनाती हूँ ना, फिर मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई फैमिली वगैरह वीडियो में ऐसे आ जाए ना। ये देखिए जी इधर फिर बतख वगैरह होती है सारी, इधर इंतज़ाम वगैरह ने बनाया हुआ है। टाइम होगा 9 बजने वाले हैं तकरीबन। हाँ अच्छा, बंदा उधर से खाना खाने के बाद एक चक्कर लगा। वैसे अक्सर लोग खाना खाने के बाद आते हैं, हम खाना से पहले आ गए। हमारे लोधरा में अगर आप कभी आपका चक्कर लगे तो आपने एक बार लाजमी बारबेक्यू को विजिट करना है। मुझे लगता है काफ़ी, जैसे आप किसी भी सिटी में जाते हैं, अगर इधर से अगर आपका गुजरना हो तो आप लाजमी एक बार विजिट करें। बिल्कुल ऐसे ही है। तकरीबन यहाँ पे जो रहने वाले नज़दीक हैं वो यहाँ ज़रूर आए होंगे। और सिटी में भी तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे पॉइंट होते हैं, ये बात तो नहीं है, लेकिन हमारे लोधरा में ये पॉइंट बहुत ज़्यादा। लोधरा से बाहर है, शहर से बाहर हो जाता है। चलें जी लोधरा भावलपुर के दरमियान है। आगे देखते हैं, ये वाली जगह इन्होंने जानवरों परिंदों के जैसे बनी है, वैसे बनाई हुई है। यहाँ पहले मैंने वीडियो बनाई थी, ये देखिए यहाँ पे साइड पे ना शादी हाल दिया हुआ, शादियाँ वगैरह यहाँ पे होती हैं, जैसे क्या कहते हैं रेस्टोरेंट भी बना हुआ है खाना खाने के लिए।
अच्छा वैसे शादी को खाना इस रेस्टोरेंट से जाता है या अलग बना हुआ है? इसके पीछे अलग सिस्टम है। अच्छा उसका पीछे अलग सिस्टम बना हुआ है। इधर से जाए तो भी तो पहुंच गया उधर, 2 दिन अच्छा। बाद पहुंचेगा। इतना बड़ा। अच्छा मुझे पहले लगता था कि शायद इसलिए बनाया हुआ है साथ इधर से ना शादी जब को उस दिन हम खाना। शादी पे आए थे, वो मेहंदी का फंक्शन था, वो कितना प्यारा हाँ वो बड़ा जबरदस्त बनाया होता था। वो उन्होंने। जो सेटिंग आउटस्टैंडिंग थी ना, वो मैंने कहीं नहीं देखी। वो हम जब इंशाल्लाह करेंगे ना शादी, फाइक की और मून की शादी करेंगे ना, हाँ। इंशाल्लाह उसी तरह का इधर स्टेज हाँ बनाएंगे। इस तरह का बनवाएंगे इधर इंशाल्लाह। याद है हमने ना हाँ इधर गोल फेरा घूमे थे, हमारी घूमे शूटिंग थे, हुई ये थी उसको सारी थी और उसने फोटो कहा था की। कि बड़ी प्यारी प्यारी यादें हैं इधर हमारी। बंदा कह रहा हूं ना, इसकी क्योंकि ये चीज़ें मुझे प्यारी लगती हैं। हाँ ये बड़ी अच्छी लगती है। हम अपना घर बनवाएंगे इंशाल्लाह, फिर बनवाएंगे इस तरह के। ये देखिए लगे हुए हैं, ये क्या लगा हुआ है ऊपर? मुझे ऐसा लगे कचनाल लगा हुआ है इसके ऊपर। कचनाल तो नहीं है? पता नहीं यार, ये अब नहीं कचनाल नहीं है, ये दूसरा पौधा है। वो बिल्कुल सामने आ वो देखिए सामने ये आपको नजर आ रहा है ना, ये जो है ना शादी हाल है। ये शादी हमारी शादी जो है ना इसी हाल में हुई थी। ये देखिए इंशाल्लाह फिर हमारा बेटा थोड़ा चलने लग जाएगा ना, तो उसको भी लेकर आएंगे, उसको बताएंगे कि आपकी अम्मी अब्बू की शादी यहीं पे हुई थी। वो भी देखेगा, खुश होगा, उसको बताने की जरूरत नहीं पड़नी, उसने खुद देख खुद देख लेगा। हाँ ये भी है। आखिर हम उधर से फिर अपनी जगह पे जाएंगे। इस साइड पे भी पूरी ये बहुत ज़्यादा स्पेस है, जहाँ पर ना खुली काफ़ी जगह है, ये स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए अच्छा लगता है सबसे ज़्यादा इनके पास है। सबसे। हाँ ज़्यादा ये देखिए इस साइड पे भी आप इवेंट वगैरह कर सकते हैं। सारी यहाँ पे इन्होंने जगह दी हुई है इवेंट के लिए। ये इवेंट मेरे ख्याल में अभी तो हुआ है, अभी ख़त्म हो गया है। ये देखिए सारे नीचे गिरे। सेटिंग लाजवाब करते हैं। हाँ उधर जो मेहंदी वाला फंक्शन था ना, मेरे ख्याल में अब वो इधर होता है। हाँ इधर होता है है ना? ये इनका नया बना, पहले नहीं था। नहीं पहले था नहीं, ये प्लॉट वगैरह ऐसे पड़ा हुआ था। पहले नहीं था। हाँ इसकी सेटिंग इन्होंने मुझे लगता है ये मजीद आगे खुला करते जा रहे हैं, आज जमीन लेते जा रहे हैं आगे। क्या है इनका? तक ना जाना। जल्दी ना पहुंच जाए ये। हाँ मुझसे बड़ी फैमिली है ना। वैसे बेटा मैं आपकी बीवी हूँ ना, इसलिए आपसे आगे जाऊंगी। मैंने 10% पे किया, आपने 110% उठाया। ये इस तरफ से जले की तरफ जा रहा है ना, इसलिए मुझे लगा। ये देखो अभी भी शादी है, ये देखो ना। यहाँ पे शादी ही है। हम उधर जाके स्टेज पे बैठ के नहीं क्या कहते हो? बिगानी शादी पे अब्दुल्ला दीवाना। क्या हो गया, चले जाते हैं। नहीं मेरे ख्याल में सामने नहीं है, उधर है। उधर होगी, दो हाल है ना। ये देखिए जी, हम जब भी अपनी शादी की मूवी देखें तो ये नाम आता है ऊपर जी। मैरी बैंक्वेट। ये देखिए ये बड़ा ही प्यारा हाल है। महंगा तो होता है, जैसी बात अच्छा बना हुआ है तो महंगा तो होगा। चीज़ भी तो अच्छी है ना। हाँ चीज़ अच्छी है, ये बात है। चीज़ अच्छी होगी तो पैसे उसमें ज़्यादा होंगे उसके। अभी हम चल रहे हैं वहाँ, और वहाँ जाकर देखते हैं कि खाना आया या नहीं आया हमारा, तो फिर खाना खाते हैं और आपको भी दिखाते हैं। हम बच्चे बन गए हैं छोटे हैं, और मैं जो है ना वो इधर बैठी हुई हूँ। बिल्कुल यार बचपन की तो याद आ रही है, पता लगे अभी गिरे किधर गए थे। हाँ ये देखिए टांगे नीचे लग रही है, हम बैठे कहाँ पे हैं। बहुत छोटा है झूला। ये देखिए यहाँ पे बच्चे सारे आए हुए हैं झूला लेने के लिए। ऊपर ये बना हुआ है सारा सिस्टम, यहाँ पर बड़ा ही अच्छा है, हर चीज़ का सिस्टम यहाँ पे दिया हुआ है। हमारा खाना आगे कढ़ाई है, और खाना भी पूरा यहाँ टाइम जिंजर पे है। नान, और साथ में फिश की है। फिश कौन सी है ये वाली? ये फिंगर फिश। फिंगर फिश है, साथ में फ्राइज वगैरह। बस हम बहुत लाइट सा खा रहे हैं, क्योंकि हम दो हैं तो ऐसे वेस्ट हो जाता है खाना। घूमते फिरते टाइम तक आ ही गए। हाँ बच्चों का शोर देखो कैसे शोर इतना ज़्यादा है ना। मगन है। अंदर गए हम, बहुत सुनसान वीरान है। बाहर ज़्यादातर लोग मौसम अच्छा है ना, बाहर तो इसलिए बाहर बैठे। खाना देखें जी, कट्टा कढ़ाई डाल इनकी लेते बड़ी हैं। अच्छी थी। यहाँ कट्टी का एक ही प्लेट में डालना, और क्या, एक ही प्लेट में डालें, प्यार बढ़ता है। अच्छा जी, अच्छा। भी बस ने खाना खाना तो ये देखिए सारी चेयर ऐसे कैसे पड़ी हुई है। क्या? सैलेड नहीं आया। हाँ वो सैलेड भी नहीं आया, रायता भी नहीं आया। मेरे ख्याल में लेना चाहिए। चले वो भी ले आएंगे, फिर खा शुरू करते हैं। उसके बगैर तो हाँ ज़बरदस्त सा भी ये माहौल है, साफ़ सुथरा माहौल है। खाना भी बड़ा अच्छा होता है, इनका टेस्टी होता है। वो है इधर है बहुत ज़्यादा हवा, जिसकी वजह से खाना ठंडा हो रहा है। चलें शुरू करते हैं, अभी टेस्ट करते हैं और देखते हैं ये टेस्ट कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाना हमने खा लिया है, और खाना जो है ना वो बहुत अच्छा था। तो खाने के बाद चाय ना हो तो हो नहीं सकता ना। चाय ज़बरदस्त है। इन्होंने एक काम अच्छी अच्छा है। किया कि जो शुगर होते हैं ना वो अलग से वो देते अलग देते हैं। कहाँ है, दिखाएं ज़रा मुझे। हैं। मैंने आपके ना उसमें कप में डाल दी, तो डाल दिए? कितनी डाली है? थोड़ी सी डाली। डालनी है, मैं चीनी बहुत कम लेती हूँ। आप चलें जी चाय पीते हैं, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। फिर मुझे तो सर्दी लग रही है, इतनी तेज़ हवा है ना यहाँ पर। खाना खाया ना, एक चक्कर लगा के फिर जाए। अब क्या प्रोग्राम है? अब आपको खिलाते हैं जी पैंडल वाली कश्ती। पानी वाली कश्ती खिलाते हैं, हाजमा हो जाएगा। नहीं ठीक है? पैंडल वाली कश्ती। पैंडल वाली या पानी चलो जी बैठते हैं, देखते हैं। हम फर्स्ट टाइम ये ले रहे हैं, वैसे यहाँ पे आते हैं लेकिन देख कर चले जाते थे। आज हमने कहा चलो ले ही लेते हैं। चलें जी चलते हैं और देखते हैं जी।
हमें ऐसा लगता है हमारे टांगों हमको किसी ने बांध दिया है पैंडल ये इस साइड में और ये देखिए इस तरह से पैंडल लग रहे हैं और ये जा रही है आगे, मजा आ रहा है। बंद के भी है साथ, अच्छा लग रहा है। अच्छा हम पहले क्यों नहीं बैठे इधर, पहले इसका कभी होता नहीं है। आज देखते हैं थक गई है, हक भी नहीं है, फिर उधर भी जाना है। थक गई हूँ मैं, मेरे पाँव में दर्द हो रहा है। आराम आराम से दूसरी दवा खाना खिलाना पड़ेगा, सब हो जाएगा। ये वाला खाना सब हो जाएगा, जितनी वर्जिश हो रही है ना। जरा जोर से लगाओ ना, फिर तेज चलेगी। ये देखिए जी, वहाँ से चक्कर लगा के आना है। अपनी मेहनत खुद कर रहे हैं। हाँ अब हम घर जा रहे हैं, चलते हैं यहाँ से, हम भी थक गए बहुत ज़्यादा खुशी हुई है कि वैसे मुझे लेकर गए हैं बाहर, खाना खिलाया है। कहते हैं ना कि सबसे बेहतरीन खर्च वो है जो आप हस्बैंड अपनी बीवी पर करे, तो वैसे भी ही हमेशा मुझे बात करते हैं। और अल्लाह ताला इतनी ज़्यादा दे रहा है तो आप अपनी बीवी को हफ्ते में एक दफ़ा या महीने में एक दफ़ा खाना खिला ले जाएं, कहीं घुमाने फिराने ले जाएं, तो ये भी बहुत बड़ी नेकी और सवाब है। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने अच्छी फैमिली दी है, अच्छा घर दिया है, अच्छा हस्बैंड मुझे मिला है माशाल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला हमें नज़र बस से बचाए। अल्लाह पाक ने इतना प्यारा बेटा दिया है जिस पर मैं अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करूँ ना कम है। मैं तो हर नमाज में, पूरे रमज़ान में मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती रही हूँ कि अल्लाह ताला शुक्र है। और यहाँ पर मैं कुछ बातें करना चाहती हूँ कि पिछली वीडियो में मैंने आप सबको बताया था कि मैं ना कुछ बातें आप सबको शेयर करूँगी, मैं नहीं वो करूँगी कि बात कुछ इस तरह से है। पता है मेरा कि मेरा दिल जो है ना वो बिल्कुल साफ़ है, मैंने कभी किसी के लिए बोझ नहीं रखा, कभी किसी के लिए हसद नहीं किया, और मैंने हमेशा सबके लिए अच्छा ही सोचा है, तो अल्लाह पाक ने मेरे साथ अच्छा किया है। अगर कोई इंसान बुरा होता है ना तो उसके साथ भी बुरा ही होता है। तो मुझ पर कुछ इल्ज़ाम लगाए गए कि सोनिया ने ना जी क्या कहते हैं ज़िंदगी बर्बाद की है, वो किसके बारे में कह रहे हैं वो भी आपको पता है। तो मैंने किसी की कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं की है, हर किसी को, अब कोई छोटा बच्चा नहीं है आजकल के दौर में, ना तो मैं छोटी बच्ची हूँ ना तो कोई और छोटा बच्चा है, कोई छोटा बच्चा नहीं होता, हर किसी को हर चीज़ का पता होता है। तो देखें हमारी पूरी जो ज़िंदगी है ना, हमारी ज़िंदगी की जितनी भी कहानी है, तो पिछले जितनी भी ज़िंदगी देखने सारी हमने यूट्यूब पे ऐसे खुली किताब की तरह है, हमने हर चीज़ यूट्यूब पे बताई हुई है, कोई चीज़ हमने यूट्यूब से दूर नहीं रखी। तो ये कैसे हो सकता है कि यूट्यूब पे कोई बात आए और किसी को पता ना चले। तो मेरे भाई बीमार थे, वो सबको पता था, पूरी दुनिया को पता था, तो ऐसा कैसे हो सकता किसी को पता ना हो, ये तो गलत बात है ना। तो बाकी मैं हमेशा से यही कोशिश करती हूँ कि अल्लाह ताला उन दोनों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। कि मैं ना ये खुशी गम ऊंच नीच अप एंड डाउन आते रहते हैं लाइफ में, मेरी ज़िंदगी में भी आए हैं, आपको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं देखें मेरी लाइफ, देखें कभी भी किसी को खुश देखकर आप ये नहीं कहें कि ये बहुत खुश है तो हमें भी ऐसी खुशी मिले, हम भी ऐसे रहे। हर किसी का नसीब एक जैसा नहीं होता, मेरे नसीब में था, मुझे वैसे मिले हैं। तो अगर आप मुझे किसी और से कंपेयर करेंगे तो ये बहुत गलत बात है, हर किसी को अपने नसीब का मिलता है। मैंने आपको पहले दिन से बता दिया था, मैंने किसी से कोई बात नहीं छुपाई, हमने किसी से कोई बात नहीं छुपाई, ना ही मैंने किसी की ज़िंदगी बर्बाद की है। ये साबित करेगी कि नहीं मैं वो औरत नहीं हूँ कि अपने हस्बैंड को छोड़कर बीमारी में चली जाऊँ, कभी भी मुझे नहीं लगता कि वो कभी छोड़ेगी और ना ही कभी छोड़ के जाएगी, मुझे नहीं लगता, मुझे अपनी उम्मीद है उसके ऊपर। बाकी देखें वो तो अल्लाह बेहतर जानता है सब कुछ। तो वो वापस भी आ गई हैं घर अपने, मैं अपनी भाभी की बात कर रही हूँ, वापस भी आ गई हैं। तो हमने किसी से कोई बात नहीं छुपाई थी, शुरू से ही सबको हर चीज़ का पता था। और उसकी पहली लाइफ में कैसे हुआ, कैसे उसका रिश्ता ख़त्म हुआ मेरे भाई का, वो भी सबको पता था कि क्या क्या हुआ था, किसी से कोई बात। अब आजकल आपको पता है हर किसी के पास मोबाइल है, तो कौन है जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी, कितनी व्यूज़ आए, कितनी वीडियो चली थी पहले जो हमने अपलोड की थी। तो ऐसा नहीं हो सकता ना कि किसी को कोई बात पता ना हो। तो बाकी ये देखें तब जब शादी हुई थी ना मेरे भाई की, मेरे भाई जो ना वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, कुछ भी नहीं था। तो बंदा बीमार हो जाता है, तो फिर एक साल पूरे ठीक ठाक रहे आप सबके सामने, तो अब अचानक से बीमार हो गए। फिर होता है कुछ बातें ऐसी सामने आती है जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में वो चले जाते हैं बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से ना उसके सीधा माइंड के ऊपर वो होता है, टेंशन की वजह से सब कुछ होता है, तो हो जाता है ऐसा। तो अल्लाह ताला सब बेहतर करेगा। तो अब बीमार हुए तो वो ठीक भी हो जाएंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो अल्लाह ताला ने बीमारी दी है तो इंशाल्लाह इसे शिफा भी अल्लाह ताला अता करेंगे। अम्मी से भी बात हुई, अम्मी कह रही थी कि फिर बिल्कुल ठीक है, और भाभी भी जो है ना वापस आ गई हैं इंशाल्लाह। मेरी भाभी और भाई को अल्लाह ताला दोनों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे। मैंने हमेशा उनकी खुशियों के लिए दुआएं की हैं, उनकी खुशियों के लिए कोशिश की है। मैंने कभी भी अपनी भाभी को
अपनी बहन से अलग नहीं समझा। मैंने हमेशा उनको बहनों की तरह ट्रीट किया है। अगर मैं कोई चीज़ बच्चों के लिए लेकर जाऊँ ना, मैं भाभी के लिए भी लेकर जाती हूँ। मेरा ऐसा दिल नहीं है। तो ये कैसे हो सकता था कि मैं उसकी ज़िंदगी बर्बाद करूँ? हमने उसको ऐसे बिल्कुल अपने घर की बेटी की तरह घर में रखा हुआ है। घर में उधर काम करने के लिए आती है बाजी, सफाइयाँ वहीं करके जाती है, सारा काम वहीं करती है। घर के जो खाना वगैरह तो वो तो हर कोई बनाता है, मैं भी इधर बनाती हूँ। कोई जितना भी अमीर हो, जितने भी पैसे हों, वो खाना अपना खुद ही हर कोई बनाता है। क्योंकि आजकल के जो मर्द है ना, वो किसी और के हाथ का नहीं खाता, कहते हैं हमारी बीवियाँ खुद ही बना के दे खाना। तो अच्छी बात है ना, घर का खाना खुद ही बनाना चाहिए। तो बाकी का काम जो सफाइयाँ वगैरह होती हैं, वो तो ज़ाहिर सी बात है, आप घर में काम करने के आते हो, करके जाते हैं। कभी कभी ना आए तो वो कर ले तो कर ले, वरना मैंने उसे किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं दी। वो पॉकेट मनी भी अबू जो होती है वो भी अबू देते हैं, और उसका अपना यूट्यूब चैनल है, उसको जो हमने दिया हुआ है वीडियो बनाते हैं, उसके उससे पैसे उसे आते हैं, उसको भी वो मिलते हैं पैसे पूरे, उसका जितना उसका बनता है हिसाब सारा उसको मिलता है। क्योंकि सब मिलजुल कर वीडियो बनाते हैं, ये नहीं है कि वो अकेले बनाते हैं, सब मिल के बनाते हैं। तो ये बातें मैं क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मुझ पर बहुत ज़्यादा वीडियोस वगैरह डाली गई हैं, मुझ पर बहुतान लगाया गया, इल्ज़ाम लगाया कि सोनिया ने अच्छा लड़का अपने ले लिया है और अपनी भाभी की ज़िंदगी बर्बाद की है, छोटी उम्र में ये किया तो वो किया। तो मैंने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, ना मैंने कोई लड़का छोटी उम्र का फंसाया था या कुछ किया था। ये मुझे अल्लाह ताला ने दिया है, ये मेरी अल्लाह ताला की तरफ से मेरे लिए तोहफ़ा था, जो अल्लाह पाक ने मेरे नसीब में लिखा हुआ था, मुझे मिल गया है। और भाभी का जो नसीब था वो भाभी को मिला है। इस नसीब में किसी का अमल दखल नहीं होता। बाकी मैं सबके लिए यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे। भाई भी बहुत जल्द रिकवर कर लेंगे इंशाल्लाह। ज़ाहिर सी बात है, तो बीमार हो जाए तो घर में टेंशन तो हो जाती है ना। ये कुछ बातें थी जो मैंने कहा मैं पहले ही क्लियर कर दूँ हर बात, कल को कोई ऐसी बात हो या कुछ हो तो मेरे ऊपर कोई इल्ज़ाम न लगाए। तो तब जब रिश्ता हुआ था तब भी मेरी बहन, बड़ी बहन, उन्होंने ढूँढा था, उन्होंने किया था रिश्ता। मैं सिर्फ़ उनके जो इखराजात हुए थे, जो चीज़ उनकी लेनी थी, सब कुछ मैंने लेकर लू कर दिया था। बस अपनी शिरकत की थी इनकी अपने भाई की खुशियों में, और बाकी रिश्ता ढूँढ के देने वाली भी मेरी बहन थी, उन्होंने मिल के ढूँढा था, सब कुछ किया था। तो सारा इल्ज़ाम मुझ पे कोई भी ना लगाए कि सोना का सारा कसूर है, कि सोने ने सब कुछ। मुझे समझ नहीं आती, कोई बात हो, कोई मसला हो, कि सोने क्यों आ जाती है आगे? क्या सब कुछ मैंने किया होता है क्या? मेरा कसूर है, मेरा यही कसूर है कि मैं सबके लिए अच्छा करती हूँ तो मैं बुरी बन जाती हूँ, बस यही बस मसला है और कुछ भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं अपने घर में बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। अल्लाह ताला हमें नज़र-ए-बद से बचाए। आती हैं, गम भी आती हैं, तो एक अच्छी औरत का वही होती है जो अगर शौहर बीमार हो तो उसको छोड़ के ना जाए, बस उसका साथ दे। अगर उसका शौहर उसके साथ निभाने वाला हो तो, अगर उसका शौहर उसके साथ मुखलिस है, उसके साथ है, उसके दिलो जान से उसे प्यार करता है, तो वो बीवी कभी भी अपने शौहर को छोड़कर ना जाए। अगर वो बीमार हो जाए तो उसका साथ दे, उसके अगर वो बीमार है तो उसका सहारा बने ताकि वो जल्दी रिकवर करे। सबसे ज़्यादा बड़ा मर्द का सहारा बीवी ही होती है जब वो बीमार हो। ये ठीक भी तभी होता है मर्द जब अगर बीवी का साथ हो तो ऐसे ही अगर बीवी के साथ हस्बैंड हो तो बीवी ठीक रहती है। ये दोनों आपस में मिलजुल कर अगर खुशी-खुशी सब रहें तो कोई किसी तीसरे बंदे का कोई वो नहीं बनता कि वो आज करे। अल्लाह का शुक्र है। बस ये कुछ बातें थी जो कि मैंने आप सबको बतानी थी और सबसे शेयर करनी थी कि मेरी खुशियाँ जो है ना वो किसी से भी बर्दाश्त नहीं होती। सब मुझ पर वीडियोज़ वगैरह डालते हैं, अगर मैं थोड़ी सी कोई आउटिंग कर लूँ या खाना खा लूँ या कुछ कर लूँ ना, तो किसी से कोई बर्दाश्त नहीं होगा ये क्यों कर रही है। तो मेरी भी ज़िंदगी है, मेरी भी लाइफ है, अल्लाह ने मुझे दिया है तो मैं कर रही हूँ। अल्लाह ने मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिला है तो वो मेरे लिए करते हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है, अच्छा लगता है मुझे। मैं तो उसकी दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको ऐसे ही खुश रखे, आबाद रखे। आइंदा फिर कभी मैं ना तो ये बातें करूँगी, ना ही मैंने करनी है कोई भी बात। जो बात थी वो मैंने क्लियर कर दी है। तो अब जो वीडियो बनाएँ, जो मेरे बातें करें, जो करना है करते रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये बस मैंने अपने व्यूअर्स को ये सारी बातें क्लियर करनी थी, जो मेरे देखने वाले, जो मुझे शुरू से देखते हैं, उनको मैंने ये बातें सारी क्लियर करनी थी, जो कि मैंने कर दी हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।